दुनिया की कोई कौम, उसकी तारीख आप उठा के देख लें कि जब तक वो तालीम के मैदान में, तहकीक के मैदान में, तफ्तीश के मैदान में आगे नहीं बढ़ी, वो मुर्दा अक़वाम में शामिल हो गई। और जब मैं लफ्ज मुर्दा अक़वाम कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके सांस की आमद और शुद्ध रुक जाती है, नहीं, वो इसी तरह के बंदे होते हैं, लेकिन वो चलते फिरते जनाजे, मुतहर्रक लाशें रह जाती हैं और वो गुलाम बन जाती हैं, चाहे माशी तौर पर चाहे वैसे। और आप अपने पाकिस्तान के हालात को देख लें। इमरानियात के तालिब इल्म ये कहते हैं कि अगर किसी मुल्क को देखना हो कि वो कितना खुशकिस्मत है तो चार चीजें देखो कि क्या उस मुल्क के पास है। पहली बात यह है कि क्या उस मुल्क के पास समंदर है। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के पास 1500 किलोमीटर से ज्यादा समंदर है। ये हमारा गवादर, ये जिवानी, ये बलोचिस्तान, ये कराची, ये बिन कासम, ये सारी बंदरगाहें हमारे पास समंदर है। दूसरी बात पूछते हैं, क्या उनके पास रेगिस्तान है। हमारे पास थल है, थरपारकर है, चोलिस्तान है। फिर पूछते हैं, क्या उसके पास पहाड़ हैं। दुनिया की 8 खूबसूरत तरीन चोटियों में से 6 चोटियां पाकिस्तान के पास हैं। फिर पूछते हैं, क्या उसके पास मैदान है। पाकिस्तान का 40% रकबा मैदानों पर मुहित है। रब्बे जलील ने आपको देते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आपने इसको बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की तादाद 1 अरब और 50 करोड़ के करीब है। गोया दुनिया का हर 5वां या 6ठा आदमी मुसलमान है। और इसके मुकाबले में यहूदी जो हैं वो चंद करोड़ हैं, 2 या 3 करोड़ हैं। अमेरिका में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, पाकिस्तान में है, या इधर उधर इस्राइल में है। हम 1 करोड़, 1 अरब 50 करोड़, वो 5 करोड़। और पिछले 100 साल में 200 नोबेल प्राइज में से 180 प्राइज जो हैं वो यहूदियों के पास हैं। आपके पास सिर्फ 3 हैं। अब इसके बाद अगर रोने को जीना चाहे तो आदमी क्या करे कि एक तरफ 1 अरब 50 करोड़ वो 3 नोबेल प्राइज हासिल करते हैं, एक तरफ बहुत ही मार्जिन दे दूं 5 करोड़ वो 180 प्राइज हासिल करते हैं। मईशत उनके हाथ में। कार्ल मार्क्स कौन था? यहूदी था। ये जिसने पेंसिलिन बनाई कौन था? यहूदी था। दुनिया की इकोनॉमिक्स को इस वक्त यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ज़हन में रखिएगा कि आपके बच्चों का दूध तक ये मल्टीनेशनल कंपनियां उस पर कब्जा कर चुकी हैं। जिस दिन चाहेंगे आपके बच्चों को भूखा मार देंगे। सिर्फ दूध की बात कर रहा हूं। और पाकिस्तान दुनिया में दूध पैदा करने वाला 5वां मुल्क है, लेकिन आता सब कुछ उधर से ही है। बिस्किट भी उधर के आते हैं, गंदम भी वहीं से आती है। मेरे पास वक्त कम है और दिल के जख्म ज्यादा है। ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि आप, ये फैसलाबाद ताजरों का शहर है, यहां तिजारत बहुत होती है। सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ये है कि आप अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दें। खुद चाहे 1 वक्त खाना खाएं,
लेकिन अपने बच्चे के लिए उसके बस्ते में किताबें पूरी होनी चाहिए। हमारा मुस्तकबिल ये बैठा है। ये हाथ अगर मजबूत हुए, ये जहन अगर पढ़े लिखे हुए और ताकतवर हुए तो पाकिस्तान ताकतवर बनेगा। हाय हाय हाय, मजीद अमजद ने कहीं कहा कि वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये तेरे जिस्म तेरी रूह से इबारत है। और निजाम कोहना के साए में आफियत से न बैठ, निजाम कोहना तो गिरती हुई इमारत है। तो बात यह है कि हम तो गिरती हुई इमारत हैं। यह है हमारा मुस्तकबिल। 5-5 बच्चों को, यतीम बच्चों को, मस्कीन बच्चों को, गरीबों के बच्चों को वही तालीम दें जो आप अमीरों के बच्चों को देते हैं, वही निसाब पढ़ाएं जो आप अमीरों के बच्चों को पढ़ाते हैं। पाकिस्तान में दुख यह है कि अमीर का बच्चा एचिसन में पढ़ता है और गरीब का बच्चा तब पढ़ के स्कूल में उर्दू मीडियम न करो की जबान। क्या करें? अपनी तरफ से उन्हें पढ़ाएं, उन्हें अपनी तरफ से किताबें दें, उनको एहसास न होने दें कि हम तुम्हें मुफ्त पढ़ा रहे हैं। इंसान की इज्जत नफ्स बड़ी चीज है। आप मदद करें और उन्हें पता न चले। मजा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। और यहूदियों की मिसाल मैंने आपको दी है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के डाडर से लेकर, गवादर से लेकर चित्राल के गांव के बच्चे तक एक ही अगर निजाम तालीम हो जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान 10-20 साल में अक़वाम आलम को लीड करने की पोजीशन में आ जाएगा। शर्त यह है कि 18 करोड़ में से सिर्फ 5% को हाकमाना गुरूर न दो, 95% को गुर्बत न दो, उनको जहालत न दो, उनको उर्दू मीडियम कह के नफरत न करो। तुम्हारी अपनी सकाफत, तुम्हारी जबान, तुम्हारा अदब, हर चीज तुम्हारी जो है वो ये 5% खा रहे हैं, नोच रहे हैं गिद्धों की तरह। और 95% के पास न रात को खाने के लिए रोटी है, न उसके घर दिया जलता है। और बिजली उर्दू शायरी के रिवायती महबूब की तरह कभी आती है कभी जाती है। हम भी आदी हो गए हैं। आउंदी है ते आए बिस्मिल्लाह, जान दिए ते दुर वडे मुझा। सीधी बात है, क्या करें? और ज़राती मुल्क है, गंदुम बाहर से आती है। ज़राती मुल्क है, चावल बाहर से आता है। ज़राती मुल्क है, दूध बाहर से आता है। जरा माहौल बोझल सा हो गया है। मेरी तरह का एक बंदा था, उसको तकरीर करने का बड़ा शौक था। चाहे दूसरा मजमा जो है वो हूट कर रहा हो, तालियां बजा रहा हो, वो तकरीर किया जाता था। उस बेचारे की बीवी भी होती थी, वो सामने बैठी होती थी, वो बड़ी बोर होती थी। वो कहती थी तू अजीब बेवकूफ आदमी है, लोग तुझे हूट करते हैं और तू उछल उछल के तकरीरें करता रहता है। उससे कहा नहीं, लोग तो खुश होते हैं, मेरी बातों पर खुश होकर तालियां बजाते हैं, नाचते हैं। कहने लगी नहीं, वो तुझे हूट करते हैं पागल। दोनों ने सर जोड़ के दोनों बैठ गए कि क्या करें। उसने कहा कि एक बात है, मैं सामने कुर्सी पे बैठ जाया करूंगी। बीवी जो थी बेचारी किस्मत की मारी, उसने कहा तकरीरों से तूने हटना नहीं, मैं सामने बैठ जाया करूंगी। जब तू पटड़ी से उतरने लगेगा मैं यूं करके फ्लाइंग किस कर दिया करूंगी, तू समझ लेना कि तू पटड़ी से उतर गया है, तकरीर बंद कर देना। उसने कहा ये ठीक है। अब वो बैठी, ये पटड़ी से उतरा, उसने यूं करके किया, उसने तकरीर बंद कर दी। दोस्त 2-3 थे, उन्होंने कहा यार तू अजीब पागल आदमी है, तेरी बीवी खुश होके यूं करके करती है, तू तकरीर बंद कर देता है। उसने कहा ना, मैं पिंडों नहीं आया, मैनू बेवकूफ ना समझो। उसने कहा बात क्या है? कहने लगा किसके स्पेलिंग क्या होते हैं? KISS। उसने कहा क्या बनता है अंग्रेजी में? कीप इट शॉर्ट स्टूपिड।